दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7,471 पदों पर जारी नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए खुशखबरी के बारे में, पीईटी परीक्षा केंद्रों के बारे में, क्योंकि अभ्यर्थी खासे परेशान है इस मुद्दे को लेकर। साथ ही 19,000 6,800 प्राथमिक और भी तमाम अपडेट को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर कमेंट किए गए, ट्वीट किए गए और सुबह से अभ्यर्थी इसको लेकर कमेंट और ट्वीट करते हुए दिखाई देते हैं। और ये मुद्दा संबंधित है पीईटी को लेकर। पीईटी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी, खासकर महिला अभ्यर्थियों या फिर मेल अभ्यर्थी जिनके सेंटर 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पे हैं, लगातार इसको लेकर सरकार से ट्वीट करके इस मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पीईटी की परीक्षा केंद्रों में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए। इसको लेकर थोड़ा सा राजनीतिक सपोर्ट भी देखने के लिए मिला। कल मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उन्होंने मांग रखी थी कि योगी सरकार बदलाव कर दे परीक्षा केंद्रों के अंदर। वहीं दूसरी तरफ वरुण गांधी के माध्यम से ट्वीट करके इस मुद्दे के बारे में बताया गया कि पीईटी के परीक्षा केंद्रों में बदलाव कर दिया जाए। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास किया गया सरकार के ऊपर कि जो पीईटी की परीक्षा केंद्र इतनी दूरी पर बनाए गए हैं, अभ्यर्थियों को आने जाने में समस्या होगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक बदलाव कर दिया जाए। अब देखना ये होगा कि सरकार के ऊपर दबाव अगर बनता है तो क्या वो परीक्षा केंद्रों के अंदर बदलाव करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इतना आसान नहीं है बदलाव करवाना। बहुत सारी सोशल मीडिया पर अलग अलग जानकारियाँ चल रही हैं। अगर आप फेक जानकारियों से बचेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि परीक्षा केंद्रों में बदलाव की मांग की जा रही है, सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन जब तक बदलाव नहीं हो जाता तब तक अपनी प्रिपरेशन आप लोग करते रहें, क्योंकि आप जानते हैं कि बदलाव होना इतना आसान और मतलब सिंपल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 37 लाख अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी है और यहाँ पर समय बहुत कम बचा हुआ है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 18 एडेड स्कूलों से, 18 जिलों से एडेड स्कूलों में निकली नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी आप सभी के बीच आती है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर 18 एडेड स्कूलों से निकली है भर्ती, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि लगभग 75 जिलों से भर्तियों के विज्ञापन जारी किए गए हैं। वाराणसी जिले की अगर बात की जाए, 18 शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती शुक्रवार से शुरू हो गई है। इसको लेकर शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षकों के आदेश जारी कर दिए गए हैं। भर्ती के लिए अभ्यर्थी आवेदन ऑफलाइन मोड से करना होगा। वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करने होंगे, उसे भरकर डाक विद्यालय के माध्यम से आवेदन करना होगा। 6 अक्टूबर से इसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई है और 27 अक्टूबर तक आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद में अभ्यर्थी पीईटी परीक्षा में प्राप्त परसेंटाइल स्कोर के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मेरिट सूची में आने वाले आवेदकों की कंप्यूटर टाइपिंग की परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। सर्वोच्च अंक पाने वाले टॉप 3 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। निवेदिता शिक्षा सदन, इसके अलावा बालिका इंटर कॉलेज, तुलसी लिपिक और भी तमाम यहाँ पे जो पदों के बारे में जानकारी दी गई है कि कहाँ कहाँ से आप सभी के पद देखने के लिए मिलते हैं। आवेदन करने के लिए आप सभी का 12th पास होना चाहिए। पीईटी के अंदर 50 परसेंटाइल आपके नंबर होने चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे लिखी वेबसाइट पर आप सभी जाकर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 7,471 पदों पर निकली शिक्षक भर्ती के बारे में। इसके साथ ही हम बात करेंगे इसके अलावा टीजीटी पीजीटी भर्ती वाले छात्रों की खुशखबरी को लेकर। टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर कल दोपहर को भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें आप सभी को जानकारी दी थी और वहाँ पे एक पूरा का पूरा कार्यक्रम आप सभी को दिखाया गया था टीजीटी पीजीटी से संबंधित, जिसके बारे में मैंने आप सभी को बताया था कि काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। उसी संबंध में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है टीजीटी 2016 के बारे में। लेकिन ये जो कार्यक्रम तो जारी 2016 का हुआ है, इसी के आधार पर 2021 की भर्ती में, 2022 की भर्ती में या फिर 23 या फिर 24 में अगर कोई भर्तियां आती हैं तो यही इसी प्रकार का आप सभी को जो प्रोफार्मा फॉर्मूला है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था।
लिखा हुआ है टीजीटी 2016 की प्रतीक्षा सूची के चयनित नियुक्ति कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। हाई कोर्ट से राहत पाने वाले टीजीटी पीजीटी 2016 की अगर बात की प्रतीक्षा सूची चयनितों की नियुक्ति के लिए कार्यक्रम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने शुक्रवार को जारी कर दिया है। चयन बोर्ड के सचिव अंजना गोयल जी के माध्यम से हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 2016 की टीजीटी पीजीटी भर्ती के पदों को सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण न कराने के संबंध में 30 सितंबर 2022 तक के रिक्त पदों की संख्या के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से मांगी गई है। रिक्तियों की संख्या से अधिक पैनल पर अंकित अभ्यर्थियों को आवंटित किया जाना है ताकि 15 अप्रैल 2023 तक इनको यहाँ से जो नियुक्ति है वो दे दी जाए। उसके बारे में आगे लिखा हुआ है कि आगे की जो प्रक्रिया होगी वो रिक्तियों की सूचना 15 अक्टूबर तक चयन बोर्ड को उपलब्ध करवाई जाएगी। फिर उसके बाद में 15 नवंबर तक चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना है। कुल 13 बिंदुओं को लेकर यहाँ से पूरा का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट ये होगा कि जो टीजीटी पीजीटी 2016 का मामला लटका है, 2021 का मामला लटका है, कम से कम ये तो क्लियर हो जाएंगे। फिर भविष्य में जो भी टीजीटी पीजीटी भर्तियां आती हैं उनके अंदर भी इस प्रकार के फॉर्मूले का जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश भी दिया था। तो अच्छी बात यह है कि छात्रों का जो इंतजार है वो खत्म हुआ है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 7,471 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात की जाए HSSC के माध्यम से इस भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। पदों की संख्या की बात की जाए तो 7,471 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। लगभग 7500 पद हम कह सकते हैं। इन पदों के लिए न्यूनतम आयु की अगर बात की जाए तो 18 से लेकर 42 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार के पास में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पद के अनुसार, पद क्या है, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, गृह विज्ञान और भी अलग अलग पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। इन सभी पदों के लिए BSc, B.Ed, BTC, STET और STET अगर आपने कर रखा है, B.Ed कर रखा है या फिर D.Led आपने कर रखा है तो आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन का तरीका क्या होगा? चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज का सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना होगा। चयन संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ें। वेतनमान की अगर बात की है तो 34,800 आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 4600 ग्रेड पेपर। 26 अक्टूबर 2022 तक आप सभी आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे लिखी हुई वेबसाइट पर आप सभी जा सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देखते हैं। अगर आप सभी को इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि लगभग मैंने 8 से 10 दिन पहले आप सभी के लिए बनाया था, जिसमें आप सभी को बताया था कि लगभग 8,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो गया है। इसमें B.Ed, BTC और भी तमाम अलग अलग प्रकार के जो भी कोर्सेज होते हैं वो सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बस एक शर्त आप सभी के पास होनी चाहिए कि STET आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आप पास हैं STET तो आप आवेदन करें, क्योंकि हरियाणा में शिक्षक बनने के लिए एस्टेट पास करना अनिवार्य होता है और जो भी एस्टेट पास करेगा वही वहाँ पर शिक्षक बनेगा। सीटेट अलाउ नहीं है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 6,800 19,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। 6,800 का मामला चुनाव के समय सरकार के माध्यम से विसंगति को मानते हुए एक नई चयन सूची जारी कर दी। 10वां महीना चल रहा है लेकिन अभी तक सरकार इसको लेकर कोई फैसला नहीं ले सकी है। नीचे लिखा हुआ है कि आरक्षित वर्ग के 6,800 की सुनवाई की नियुक्ति उलझी है। 13 तारीख को इसको लेकर जो सुनवाई है वो होने वाली है। बेसिक शिक्षा 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी को लेकर 6,800 अभ्यर्थी चयन तो लगातार किया, लेकिन नियुक्ति करीब 9 महीने बाद भी नहीं मिल सकी। पिछले दिनों बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने इस भर्ती के रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा ताकि रिक्त पदों की यह जानकारी मिल सके इसके संबंध में। लेकिन अगर बात की रिक्त पदों के बारे में, उतने पद नहीं मिले जितने यहाँ पर 6,800 की सूची जारी की गई है। अब मामला ये लटका हुआ है, अभ्यर्थी कहते हैं कि 19,000 का घोटाला हुआ है, सरकार कहती है कि 6,800 का घोटाला हुआ है। ना तो सरकार 6,800 को नियुक्ति दे रही है, ना ही 19,000 का कोई फैसला ले पा रही है। वहीं दूसरी तरफ मामला कोर्ट में भी लगा हुआ है। कोर्ट में भी सरकार की तरफ से इस प्रकार की बयानबाजी देखने के लिए मिलती है। कभी यहाँ पे वकील नहीं पहुँचते और वकील पहुँचते तो काउंटर नहीं दिया जाता, काउंटर दिया जाता तो आधा अधूरा होता है और बार बार कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से समय दे दिया जाता है। अब इसको लेकर एक बार फिर से कहीं ना कहीं मामले की सुनवाई होने वाली, जो कि आपको 13 तारीख को देखने के लिए मिलेगी।
अब 13 को क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 6,800 वाले अभ्यर्थी भी परेशान हैं, 69,000 के अंदर चयनित अभ्यर्थी भी परेशान हैं और भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि कहीं ना कहीं याचिका दाखिल करके परेशान हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है कनिष्ठ सहायक को लेकर। यहाँ पे 2000 भर्ती की जो 2019 की जो भर्ती निकाली गई थी उसके संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से वेटिंग लिस्ट की मांग की जा रही है। नीचे लिखा हुआ उनका कहना है कि और भी अन्य भर्तियों की बोर्डों के माध्यम से यह सुविधा मिलती है, तो उसी के आधार पर कनिष्ठ सहायक की भर्ती के संबंध में परीक्षा में जो भी प्रतीक्षा सूची जारी करनी चाहिए, इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के नीचे नाम भी लिखे हुए हैं और भी तमाम यहाँ पर शासन आदेश और नियमावली के बारे में जानकारी दी गई है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।